राम भक्ति काव्य की विशेषताओं में आगे है रस। राम काव्य में नवरसों का प्रयोग है। राम का जीवन ही इतना विस्तृत एवं विविध है कि उसमें प्राय सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। दास्य भक्ति की प्रधानता इसमें स्वाभाविक है। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के काव्य में श्रृंगार रस की प्रमुखता मिलती है। तुलसीदास के साहित्य में विशेषकर रामचरितमानस में सभी रसों का समावेश है। शुद्ध वर्णन में वीर और रौद्र रस, नारदमोह में हास्य रस की सुंदर सृष्टि हुई है। राम के विलाप में तथा लक्ष्मण की मूर्छा प्रसंगों में करुणा है। राम के ब्रह्मत्व में अद्भुत और भक्ति रस की छटा है। राम साहित्य में सर्वत्र एक रस है, वह है राम रस, और उनके आस्वादन की योग्यता राम की लीला में रमन करने वालों में ही हो सकती है। आगे है पात्र तथा चरित्र चित्रण। राम काव्य में पात्र आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उनके जीवन की सभी वृत्तियों का चित्रण किया गया है। इनमें रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी सभी पात्रों की अभिव्यक्ति है और अंत में सत्य की असत्य पर तथा रामत्व की रावणत्व पर विजय दिखाई गई है। तुलसी के काव्य में राम नाना रूपों में लीला करते हुए पूर्ण ब्रह्म है। आगे है काव्य शैलियाँ। राम काव्य में प्राय सभी काव्य शैलियों तथा रूपों के दर्शन होते हैं। तुलसीदास ने अपने युग की प्राय सभी काव्य शैलियों को अपनाया है। वीर गाथा काल की छप्पे पद्य, विद्यापति और सूर की गीति पद्य, गंग आदि भाट कवियों की कवित सभैया पद्धति जैसी की दोहा चौपाई शैली सभी का सफलतापूर्वक प्रयोग उनकी काव्य रचनाओं में मिलता है। इसके अतिरिक्त रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान का है और हनुमान नाटक जो हृदय राम जी का है में संवाद पद्धति और केशव की रामचंद्रिका में रीति पद्धति का अनुसरण है। आगे है भाषा। राम काव्य की भाषा प्रधानतः अवधी है। इसमें राम काव्य का आदर्श ग्रंथ रामचरितमानस लिखा गया है। तुलसी ने अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का भी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। केशव की रामचंद्रिका ब्रज भाषा में है। इस प्रकार राम काव्य में दो भाषाएं माननी चाहिए, अवधी और ब्रज। इन दोनों भाषाओं के प्रभाव में अन्य भाषाओं के भी शब्द आ गए हैं। बुंदेली, भोजपुरी, फारसी, अरबी शब्दों के प्रयोग मिलते हैं। राम काव्य की अवधी भाषा प्रेम काव्य की अवधी भाषा की अपेक्षा अधिक साहित्यिक है। आगे है छंद। राम काव्य की रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है। तुलसी का मानस इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। दोहा चौपाई प्रबंधात्मक काव्यों के लिए उत्कृष्ट छंद है। इसके अतिरिक्त कुंडलिया, छप्पे, कवित, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। केशव ने अपनी कला का प्रदर्शन अनेक छंदों में किया है। आगे है अलंकार। राम भक्त कवि विद्वान पंडित हैं। उन्होंने अलंकारों की अवहेलना नहीं की। तुलसी के काव्य में सहज और स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा का प्रयोग मानस में अधिक है। केशव ने शब्द अलंकारों के प्रयोग में पांडित्य प्रदर्शन किया है।
अंत में हम कह सकते हैं कि राम भक्ति साहित्य के कवियों एवं ग्रंथों की संख्या यद्यपि कम है, फिर भी हम इस शाखा का साहित्य हिंदी के प्रथम कोटि के साहित्यों में मान सकते हैं और इस शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जा सकते हैं।